तो अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली आज आपके लिए अगेन कुछ नया आपके बालों की अगेन एक प्रॉब्लम के सलूशन के लिए आपको अगेन एक बहुत सस्ती लो बजट और आपकी पॉकेट फ्रेंडली एक रेमेडी के साथ हमने इतने सारे हेयर इश्यूज़ पे बात किया है जो लोग ऑयल नहीं लाइक करते हैं उसके लिए। तो आज हम उससे भी एक स्टेप आगे जाके आज हम आपके लिए लेके आए हैं हेयर शैम्पू की रेसिपी जो कि आपके घर पे बना सकते हो। एक तो नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनती है और सेफ़ है, आप उसमें कोई केमिकल नहीं है और आपके बालों को डैमेज नहीं करता है और प्लस ये कि वो आपकी हेयर ग्रोथ में हेल्पफुल होता है। बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं, आपके घर पे अवेलेबल हैं और आपको ना सिर्फ आपके बल्कि रीग्रोथ में भी हेल्पफुल होता है, बालों के डैमेज को ठीक करता है और आपके सारे जो मोस्टली आपके हेयर इश्यूज़ हैं उनको रिपेयर करने में आपका के लिए बेस्ट है। तो बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं, इंग्रेडिएंट्स में शामिल हैं इसमें सबसे पहले आपके पास सोप नेट होता है, सोप नेट जिसको हम रीठा कहते हैं। इसके बाद आपके पास मेथी दाना है, मेथी दाना रिच ऑफ विटामिन और आपके बालों की रीग्रोथ, बालों के शाइन और उनके सारे इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए बेस्ट है। इसके बाद राइस वाटर सिकॉन, राइस सिकॉन नहीं फेमिलियर है, आप इसमें राइस वाटर यूज़ करेंगे, इसमें एलोवेरा जाएगा और लास्ट पे इसमें जो कि अभी आप रोज़मेरी के वर्ल्ड वाइडली जो है उसके एसेंशियल ऑयल देख लें, उसके ड्राई लीव्स देख लें, उसके फ्रेश लीव्स देख लें, इन सब का फ़ायदा अपनी जगह। तो शुरू करते हैं आज की बहुत सिंपल और बहुत इफ़ेक्टिव रेमेडी। इसमें ये हेयर शैम्पू है, आपके बालों की प्रॉब्लम के सलूशन के लिए बेस्ट है। और पहले आप ओवरनाइट राइस को सोक कर लें, उसके बाद आप रीठा 10 से 12 रीठा आप ओवरनाइट सोक कर लें, 1 स्पून मेथी दाना आप ओवरनाइट सोक कर लें और इसके अलावा आप अपने जो एलोवेरा है जो भी अवेलेबल है उसको चॉप करके रख लें। तो सुबह जब आप रीठा जो होगा वो सोक हो चुका होगा तो उसकी आप गुठलियाँ निकाल लें और उसके बाद आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई। अभी आप एक पैन लें, उसमें जो आपने राइस सोक किए हुए थे उसका 2 ग्लास वाटर जो है आप थोड़ा-थोड़ा करके ऐड करें। ऐड करने के बाद उसमें जो रीठे आपने जिनकी गुठलियाँ निकाली थी उनको ऐड करें, कुक होने दें और इसके साथ आप जो आपने मेथी दाना सोक किया हुआ था वो उसके वाटर के साथ ही आप उसमें ऐड करें। तो इन सबको कुक होने दें, इतना कुक होने दें कि वो चीज़ें जो हैं आहिस्ता-आहिस्ता उसमें उसका जो पानी है वो 2 ग्लास से 1 ग्लास रह जाए। इन द मीनवाइल जैसे ही वो सारी चीज़ें कुक हो रही हैं, आप इसमें अपने जो एलोवेरा है उसको कटिंग करके इसमें ऐड कर दें और साथ ही 2 स्पून जो है वो रोज़मेरी के वो आप इसमें डाल दें, ड्राई लीव्स। तो इन सबको कुक होने दें। जब वो 1 ग्लास वाटर रह जाए आप उसको उतार लें और गरम-गरम ही आप उसको स्टेन करें और क्योंकि ठंडा होने के बाद वो थोड़ा स्टिकी हो जाता है तो प्रॉपर्ली स्टेन नहीं होगा, तो गरम ही स्टेन करें ताकि आपके लिए वो ज़्यादा यूज़फुल। कुक कर लिया आपने, उसको गरम-गरम स्टेन कर लिया तो जो उसका वो सारा मिक्सचर है उसको आप एक ब्लेंडर में डालें। उसको मतलब थोड़ा-सा ठंडा होने के बाद, बहुत गर्म नहीं ताकि आपकी ब्लेंडर ना जल जाए, तो ठंडा होने के बाद थोड़ा-सा ठंडा होने के बाद आप उसको ब्लेंडर में डाल के उसको एक पेस्ट बना लें। उसको थोड़ा-सा ग्राइंड करेंगे तो एग्ज़ैक्टली वैसे ही बन जाएगा जैसा आप मार्केट से शैम्पू लेते हो। इसको रेगुलरली अपने शैम्पू की तरह यूज़ करें और फिर यू विल सी द मैजिक। और इसके अलावा आपके पास जो भी क्यूरीज़ हों, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हो, आप हमें मैसेज कर सकते हो ताकि हम उसके अकॉर्डिंग आपकी क्यूरीज़ का आंसर करें, उसके अकॉर्डिंग वीडियोस बनाएं, आपके लिए अच्छी रेमेडीज़ लेके आएँ जो कि आपको ज़रूरत हो। और बाकी हमारे साथ बने रहिए नई इन्फॉर्मेशन, नई टिप्स और नई रेमेडीज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।